राधे राधे भक्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहन क्रिएशन में। आज मैं आपको पौष माह का चौथा अध्याय का महात्म सुनाऊंगी। आइए चल कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण भगवान शिव और देवी पार्वती जी के द्वार पर आया और वह उनसे अन्न की और अन्य प्रकार के अनेक मिष्ठानों की याचना करने लगा। किंतु वह ब्राह्मण तो बात करते ही अंतर्ध्यान हो गया, एक शिशु के रूप में बदल गया। तब श्री भगवान कहते हैं, मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ पधारे थे और अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? हे विभोहो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिवजी से कहने लगी, शिवजी जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। और तो क्षण मात्र उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर भूखा ही चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते हैं, और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प पर जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्ण नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ एक आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकलता से युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम श्री कृष्ण है। शुभ पुण्य व्रत वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिसे पूजने की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्ति रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों को भी निंदित करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, ये कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्र वेश में स्वयं जनार्दन है। अब कहाँ कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वे अतिथि हैं? हे नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर पहले अपने महल के अंदर गई, और वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसके प्रभाव सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थे। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छा अनुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था, और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्व मंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास चली गई। उनसे बड़े मंगल वचन बोली, हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हो और जो तपस्या का फल दाता है, उसे जरा देख तो लीजिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षाना ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिवजी का मन भी हर्षमगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उदित थी। फिर भी सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, ये वही तो है।
फिर देवी पार्वती जी उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसके हृदय में लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम मुझे सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया है। जैसे त्रिकाल में प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्ण मगन हो जाता है, वे प्रसन्न हो जाती हैं, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी संतुष्ट हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रतन को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान कराया। उस समय उनका मन परमानंद से निमग्न हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिवजी और पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न प्रदान किए। भिक्षु और बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े और श्रेष्ठ मणियों आदि का दान किया। इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान किया। ब्रह्मा जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तु दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर में हर्षित होकर कौतुक वंश 1,000 माणिक्य, 100 मणि हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग के श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो 3 लोकों में परम दुर्लभ था। मुने शिव जी पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुझे उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला कि वो दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक में असमर्थ थे। इसलिए बोध से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वह सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाता की कथा कहते थे, जिसे व्रत और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मगन होकर दुदुम्बी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवरों को बुलाकर हर्ष कबर पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। देवी और देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, श्री ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर समागत सभी ऋषि मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और बंधिया ने सभी प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्ण तरह तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की, कृपाण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति
पत्नीहीन को पत्नी, प्रजागामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्यप्रद स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है और शोकाग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मुने गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, श्री गणेश जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि बालक गणेश को देखने के लिए शनिदेव भी आए थे, लेकिन शनिदेव को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। राधे राधे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेशाय लिखें।